मेरे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में और जॉब के बारे में और बिज़नेस के बारे में कि हम अपने बचपन से लेके हमने आज तक करा ही क्या है। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। आइए वीडियो को पूरा समझिए और समझिए कि किस तरीके से हम अ, जवानी से लेके और बुढ़ापे तक का सफ़र और पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक का सफ़र कैसे तय करते हैं। तो आइए सीखते हैं पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से कि इंसान जब छोटा बच्चा होता है, तो वो बड़ा होते कितनी पढ़ाई करता है और किस तरीके से एक छोटा-सा बच्चा पढ़ाई करते क्या-क्या पढ़ाई होती है इसके अंदर, क्या-क्या सब चीज़ होने वाली है। तो आइए हम एक पार्ट टाइम बिज़नेस और नौकरी और जॉब के बारे में पूरी डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो जानते हैं अपने पूरा इस प्रोसेस को बोर्ड पर। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर हम चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं। SCHOO हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है? तो हम फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, जब समझदार हो जाते हैं तो। फिर सेकंड क्लास पढ़ते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ और फिर 10th। जब हम ये दो 1 से लेके 10 तक क्लास पढ़ लेते हैं, तो हमें ए टू ज़ेड सारी बातें समझ में आने लगती हैं। हमारे पढ़ाई के बारे में, हमारे काम के बारे में, हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, पूरा हमें एक्स वाई ज़ेड सब कुछ समझ में आने लगता है। आज उसी मोटिव पे हम बात करने वाले हैं कि इस पढ़ाई के बाद हम लोग क्या करते हैं। तो इस पढ़ाई के बाद हम क्या करते हैं, हम इस पढ़ाई के बाद करते हैं 11th और 12th। अब सोचते हैं साथ-साथ में इसके कि एक कंप्यूटर क्लास भी चले, कंप्यूटर क्लास, ठीक है? कंप्यूटर क्लास भी चले जो हमसे मिनिमम ऐसा मान लो कि एक कंप्यूटर क्लास हमारी होती है 1 घंटे की और जिसकी फ़ीस होती है मान लो ₹400। ऐसा मान के चलो 1 घंटे की हमारी कंप्यूटर की क्लास होती है, जिसको हम सीखने जाते हैं। चाहे आप किसी भी सेंटर पे जाओ, आपसे वो ₹400 लेता है और आपको सिखाता क्या-क्या है, मैं भी आपको बता दूँ। ज़्यादा लोग क्या सिखाते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको दोबारा से सिखाता हूँ। तो देखो इसको हम पूरा मिटा देते हैं। ये हम एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है हमारा, ठीक है? एजुकेशन पूरा एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से। तो देखो जब हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं, कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर सीखने जाते हैं, सीखने जाते हैं तब कंप्यूटर सीखने जाते हैं तब हमें क्या करना होता है, तो हम पहले देखो से माउस सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है नंबर 1 पे एक्सेल, एक्सेल, पावर पॉइंट और तीसरे नंबर पे आता है अपना अ, प्रिंट, यानी कि प्लस में ड्राइंग लिख दो और इसमें एमएस वर्ड और एमएस वर्ड इसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखाते हैं और इसमें कुछ एडवांस स्किल दे देते हैं, एडवांस, ठीक है? इतना करने के बाद कम से कम एक्सेल जो है अपना ये 3 महीने अगर सिखाया उन्होंने तो आपके हो गए ₹1200, ठीक है? तो ये तो अपना सही है, कामयाब है। पावर पॉइंट सिखाया उन्होंने 3 मंथ, तो अपने ये भी हो गए ₹1200, ठीक है? अब प्रिंटिंग और ड्राइंग इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये भी 3 मंथ सिखाते हैं हमें और इसके भी ₹1200 जाते हैं, तो ये गलत है। ड्राइंग नहीं सीखनी चाहिए
क्योंकि ड्राइंग तो हम वैसे भी घर पे कर लेते हैं। एमएस वर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके भी 3 मंथ सिखाते हैं और इसके भी जाते हैं हमारे 1200 रुपये, 400 रुपये के हिसाब से डेली के, महीने के, यानी मंथ के हमारे 400 रुपये जाते हैं, ठीक है? 3 मंथ के वो 1200 रुपये। अब एडवांस में कुछ और सिखा देते होंगे, जैसे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज क्या होती है, तो 3 मंथ इसके बारे में 1200 रुपये इसके लिए जाते हैं। तो ये सारी स्किलें कंप्यूटर में सिखाई जाती हैं, जो नॉर्मली भाषा में सीखी जाती है। जबकि ये सारी चीज़ें हम जो हैं, वो कहाँ सीख सकते हैं? एक यूट्यूब चैनल पर सीख सकते हैं। किस तरीके से सीख सकते हैं? देखो, अगर किसी को कुछ सीखना ही है कंप्यूटर पे, आप सीखने जाओ, मैं मना नहीं कर रहा। आप कंप्यूटर सेंटर जाओ, अपनी स्किल अपग्रेड करो, माउस चलाना सीखो, कीपैड चलाना सीखो, हर चीज़ चलाना सीखो। मेरे पास पीसी रखा है, पीसी चलाना सीखो। ये मैंने माइक ले रखा है, माइक भी चलाना सीखो। मार्कर है, बोर्ड पे लेके आओ। हर चीज़ आप सीख लो, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब की दिक्कत पड़ेगी, और जॉब हर किसी को आज के टाइम में मिल नहीं रही है, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। और कोई-कोई तो अपने कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। और देखो, मैं आपको सिखाता हूँ कि मान लो आपको जॉब करनी है, ठीक है? मान लो आपको जॉब करनी है, तो जॉब के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? 10th प्लस 12th प्लस बीए प्लस एमबीए, ये तो आपके पास होना चाहिए हर हाल में, ठीक है? इस तरीके से आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद की जॉब की भी कोई गारंटी नहीं होती, और इस जॉब में होता है रिस्क, 100% रिस्क, क्योंकि ये है 100% रिस्क। रिस्क क्यों होता है? रिस्क इसलिए होता है कि जब तक आपने जॉब करी और जॉब आपकी चली गई, तो ये समझ लो आपके महीने के पैसे भी आना बंद हो गए, या आपने 1 महीने की छुट्टी मार दी, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम जॉब के बारे में ज़्यादा डिफाइन करेंगे, जॉब क्यों नहीं करना चाहिए, और जॉब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो ये आ गई जॉब। अब देखो, जॉब का मतलब आप लोग समझ लो, जॉब का मतलब होता है बॉज। इसको बोलते हैं जॉब, यानी नौकरी। बोझ मतलब होता है अपने ऊपर प्रेशर, अपने ऊपर प्रेशर, ठीक है? यानी कि जॉब जो होती है वो हमारी रिस्क की होती है, रिस्क की। मान लो आपकी 3,000 की जॉब है, किसी दिन आपकी वो 5,000 की जॉब भी हो जाएगी, और आने वाले टाइम में आपकी 8,000 की भी हो जाएगी, और आपकी 10,000 की भी हो जाएगी। अब एक पॉइंट मान के चलते हैं, आपकी आपने बहुत समय तक काम करा, इसको 3 साल दिए, इसको 3 साल दिए, इसको 3 साल दिए, तब जाके 3 कम 3 दूनी 6 3 4 3 चौक 12, 12 साल बाद आपकी सैलरी, यानी कि आपकी मंथ की सैलरी पहुंची 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मात्र, यानी आपकी सैलरी पहुंची 10,000 रुपये। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, जब आपने पढ़ाई करी है, तो कंप्यूटर स्किल आपके पास है ही, कंप्यूटर स्किल आपके पास है ही, तो आप अपना सेंटर खोल सकते हो। कंप्यूटर स्किल आपके पास है ही, आप अपना सेंटर खोल सकते हो। हाँ, और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा समझदार हैं, तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो घर पे, ठीक है? ट्यूशन पढ़ा सकते हो, और 1 घंटे आप, यानी कि 1 घंटे पढ़ाओ, और आप शुरू स्टार्टिंग में 200 रुपये भी लेते हो, तो महीने के आपके, अगर मान लो, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ।
जैसे कंप्यूटर स्किल के बारे में, COMPUTER। सबसे पहले कंप्यूटर स्किल के बारे में सीखते हैं कि हम स्टार्टिंग करेंगे। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है और आपने कंप्यूटर ले रखा है या नहीं ले रखा है या आप लेने वाले हो, तो पूरा उसको आप अमेज़न से पहले देख लेना आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन सी एसएसडी चाहिए या फिर एचएसडी चाहिए या फिर रैम ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। जो भी आपको चाहिए वो आप अमेज़न से देख लेना, फ्लिपकार्ट से देख लेना। फिलहाल हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में हम जैसे हम मान लो महीने के 400 रुपये लेते हैं एक व्यक्ति से, 400 रुपये लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति हमारे पास सिर्फ 1 घंटा सीखना चाहता है, 1 घंटा सीखना चाहता है, तो उससे हम लेते हैं 20 रुपये। जैसे किसी को कोई काम है, तो हम उससे 20 रुपये लेंगे। अगर कोई चाहता है कि महीने पे आ जाए, मंथ के मंथ हमसे आए और वो डेली आना चाहता है, डेली बेस पे, तो हम फीस रखेंगे उसकी जो है वो 400 रुपये। 400 से लेके आज तक 800 तक फीस चल रही है हर कंप्यूटर सेंटर की। इस तरीके से एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब इसमें मज़े की बात क्या है, जैसे मान लो आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 गुणा 400 रुपये हैं आपके पास, 400, ठीक है? इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10 दाम 40, 40, 4,000 रुपये आपकी एक इनकम हो गई महीने की 10 बच्चों से। अगर मान लो यहाँ पे 10 बच्चों की जगह आपके किसी तरीके से 25 बच्चे हो गए, 10 बच्चों की जगह 25 बच्चे हो गए आपके, और उसको हम डिफाइन करते हैं कि भाई 400 रुपये ले रहे हैं हम एक बच्चे से और 25 बच्चे हैं, तो उसको हम अगर देख के चलें 25 चौक होते हैं 100, तो यानी कि हमारे पास 10,000 रुपये हमारी पर मंथ की एक सैलरी हो गई, जो कि हमारा रिस्क भी नहीं है, ठीक है? ये अपना खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, बिजनेस, और जॉब से अच्छा भी है। जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इवनिंग यानी कि शाम में आप सिखा सकते हो। अब बात रही इसकी ट्यूशन कंप्यूटर क्लास की, तो इस तरीके से आप अच्छी, अब इसको एक मान के चलो कि आपने स्टार्टिंग में कुछ नहीं करा, आपने स्टार्टिंग में एक कंप्यूटर खरीदा, खरीदने के बाद 1 मंथ के हिसाब से फीस रखी, 400 रुपये, 400 नहीं, आज के टाइम में कुछ, आज के टाइम में लमसम आज के टाइम में लमसम 500 रुपये तो चल ही रहे हैं। ऐसा मान के चलो 500 रुपये तो चल ही रहे हैं। एक कंप्यूटर सेंटर वाला 500 रुपये तो ले ही रहा है। तो हम फीस रखते हैं 1 व्यक्ति की 500 रुपये, ठीक है? यानी एक व्यक्ति की 500 रुपये। अब इसको एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये 500 इंटू 10 बच्चे आते हैं हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास 5,000 रुपये, ठीक है? इसकी गुणा ऐसे कर लेना और इसकी मैं गुणा करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। जिसको मैथ नहीं आती वो मैथ भी सीख लेना। ये हमारे पास है 500 और गुणा 10 और इंटू 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। अब ये आ गया 0 का 0 और 0 का 0, 0 का ना, इसमें एक बार है तो 1 0, 2 0 और 5 के 5। अब ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाले 5 यहाँ आ गए। तो 5,000 रुपये मिनिमम अपनी एक अमाउंट बन रही है। और 500 रुपये से अगर मान के चलो आपके पास आ गए 25 बच्चे, पूरे दिन में आपने एक शिफ्ट लगाई और उस शिफ्ट के हिसाब से बच्चे पहुँच गए 25 बच्चे पहुँच गए 500 रुपये डेली के हिसाब से पर मंथ के। तो इसको कर लो 25 पंजे, इसको करते हैं 25 पंजे, 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ठीक है? तो ये हो गए हमारे 125 और 2 0, 12,500 रुपये। इस तरीके से आपकी कमा सकती है। तो आप मान के चलो स्टार्टिंग में ऐसा मान के चलो, ये हमारा एक लक्ष्य है।
और इसको हम झंडा बना देते हैं, ठीक है? अब इसको झंडे को बनाने के बाद हम मान के चलते हैं, हमारा अभी स्टार्टिंग में काम इतना है, इतना काम है, सही है? अभी हमने स्टार्ट करा 20 रुपये घंटे से कि 20 रुपये घंटे लेंगे। फिर हमने यहाँ करा, यहाँ भी 20 रुपये घंटे लिए, फिर यहाँ मैंने यहाँ करा, यहाँ भी 20 रुपये घंटे लिए हमने, ठीक है? और यहाँ भी हमने स्टार्ट करा 20 रुपये घंटे लिए, यहाँ भी हमने काम करा 20 रुपये घंटे। अब हमारे पास ये 20-20 के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे के अगर हमारे पास 20 बच्चे भी आ रहे हैं, 20 बच्चे भी आते हैं, 20 बच्चे भी आते हैं, तो हम उनसे अगर मान के चलो 100 रुपये फ़ीस रख देते हैं। फ़ीस अब हमने कर दी 100 रुपये। देखो हमारे यहाँ पे मेहनत ज़्यादा लग रही थी, अब मेहनत यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे मेहनत कम हुई, 100 रुपये लिए, फिर थोड़ी जानकारी बच्चों को हुई, ये 100 की जगह हम इसको कर देंगे 2 और यहाँ बच्चे हो गए यहाँ बच्चे हो गए 40, ठीक है? तो फ़ीस हो गई हम वो टाइम हो गया हमारे पास कम, बच्चे हुए 40, फ़ीस हो गई 200, ऐसे फिर से जब हमारे पास बच्चे हुए 50 तो हमने फ़ीस कर दी पूरी 500 रुपये। इस तरीके और हम यहाँ पे आके अब हम हो गए फ्री और फिर फ्री होगा तो हमारा पैसा आता रहेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा हमें मेहनत कहाँ पड़ रही थी यहाँ पे हमारे पास रिस्क था, लेकिन 100% शो नहीं थे। हमने एक सिस्टम लिया था, कंप्यूटर लिया था, जिसकी कॉस्ट मान के चलो 1 से 2 लाख मिनिमम मान के चलो, 1 से 2 लाख अच्छा कंप्यूटर आप लेते हो, तो ये आपकी कॉस्ट आएगी और इस तरीके से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आप या तो आप देख लो कि आप जॉब कर सकते हो। जॉब का आपका बेनिफिट यही है, आपको रिस्क रहेगा 100%। जॉब में आपका रिस्क रहेगा 100%, यानी कि 100%। और अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी आपका रिस्क रहेगा 100%। लेकिन इसमें गारंटी है कि कभी ना कभी आप 10,000 रुपये जो नौकरी से मिल रहे थे आपको, 10,000 रुपये वो कहीं आपको निकाल दिया गया या आप नहीं रहे बाई चांस, अपने परिवार के बीच आप नहीं रहे या कोई दुर्घटना हो गई या किसी चांस बस कोई हादसा हो गया, उसके हिसाब से भी तो ये इनकम आना बंद हो जाएगी। लेकिन ये आपका पारिवारिक एक इनकम सोर्स हो गया, जिस पे अगर आप महीने के मान लो 10,000 भी कमा रहे हो, 10 से 15,000 प्लस कमा रहे हो, तब भी आप अपने प्रॉफिट में ही हो। तो आप देख लो कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। जॉब छोड़ना मत आप जब तक, जॉब आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जॉब से आपका परिवार अभी फैमिली आपकी पल रही है। जब आपका बिजनेस चल पड़े, जॉब से अच्छे पैसे आने लगे, जैसे 10,000 यहाँ से आ रहे हैं और 10,000 यहाँ से आने लगे बिजनेस से आपके, तो आप जॉब छोड़ देना और बिजनेस स्टार्ट कर देना। बात समझ में आई? अगर आपको लगता है कि जॉब से अच्छे पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप जो छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि जॉब से अच्छे पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप जॉब छोड़ सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत सारे बिजनेस मैं आपको बता सकता हूँ। पहले आप इस पे गौर फरमाइए कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है, आप जॉब जब तक मत छोड़ना, जब तक आपके लिए कोई पार्ट टाइम बिजनेस या फिर कोई पार्ट टाइम आपकी कमाई ना हो जाए, कमाई का ज़रिया ना बन जाए, तब तक आपको जॉब नहीं छोड़नी है। आप जॉब करते रहिए और बिज़नेस को 1 से 2 घंटे अपने परिवार से हट के, अपने आप से हट के 1 से 2 घंटे आप अपने खुद को देना, ताकि आप कोई ना कोई तरीका निकाल लो कि आपको जॉब से भी आते रहें और आपका कोई ऐसा सेटअप तैयार हो जाए, ऐसा बिज़नेस तैयार हो जाए कि आप उससे 10 से 15,000 रुपए या 5,000 रुपए भी अगर कमा पा रहे हो, अपने उस 2 घंटे के बिज़नेस से, जो आप फ्री टाइम में निकालते हो 9 से 9 के जॉब करने के बाद जो आपका फ्री टाइम बचता है, तो आपको ऑनलाइन सीख कर आप जो भी अपना 2-3 हज़ार या 5,000 जितना भी आप 10,000 कमा रहे हो, फिर आप जॉब जॉब छोड़ सकते हो। लेकिन अभी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ़ मैंने ये बताया था आपको पढ़ाई करने के बाद
क्या पोज़ीशन होती है। तो ज़्यादातर लोग जॉब को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इतना पढ़ने के बाद भी, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना खुद का बिज़नेस करो। जॉब भी करते रहो, आपका खुद का बिज़नेस भी करो, 1 से 2 घंटे आप अपने लिए निकालते रहो। और वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।